गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, रविवार का दिन है, टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 9:30 और अब मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले से बारिश पड़ने से ना मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो बस मैंने कमरा बंद किया और मतलब बाल्टी में पानी रख के टब में नहला दिया था धैर्य को, क्योंकि बाहर जो है ना अभी बच्चे के लिए ठंड है ही और पूरी सर्दी निकल गई। मैंने जब भी नहलाया ना इसको ऐसे ही नहलाया था। तो बस यहाँ पे इसको कपड़े पहना रही हूँ और कपड़े भी जो है ना ठीक ठाक मात्रा में पहनाते हैं। क्या है ना, बच्चे को अगर सेफ़ रखना है तो उसके लिए ये सब तो करना ही होता है। और बाहर अगर मैं नहला भी दूँ, वैसे तो घर बंद है, लेकिन बस हल्की फुल्की हवा भी लग जाती है ना बच्चे को ठंड में, तो बस वही परेशान कर देती है। तो यहाँ पे इसको स्वेटर वगैरह डाल दिए हैं और इसके बाद इसको लेगीज़ भी मतलब पजामी गरम और एक नॉर्मल पजामी, 2 पजामी कम से कम पहनाती हूँ। तो अभी ये छोटा है बहुत और अभी के लिए इसकी सेफ्टी ज़रूरी है। तो पूरी सर्दी निकल गई, अभी तक ये सेफ़ था। तो जी बस धैर्य को रेडी कर दिया है। उसके बाद काव्या को बोल दिया है नहाने के लिए। अब काव्या नहा रही है, फिर उसके बाद उर्वी नहाएगी। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। तो हमने जो चाय नाश्ता किया था वही बर्तन थे और मतलब चाय नाश्ता भी कुछ ज़्यादा हैवी नहीं हुआ है और बस चाय बनाई है, सुबह चाय पी है और एज़ यूजुअल जो हम खाते हैं मट्ठी नमकीन वगैरह वही सब खाया है और बस दूध गर्म किया था। तो बर्तन बस वही थे चाय नाश्ता के, जो हमने चाय बनाई है, दूध वगैरह गर्म किया है, वही बर्तन थे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बर्तन थे नहीं, क्योंकि टिफ़िन वगैरह मैंने आज कुछ नहीं बनाया है। तो इनको जाना था, लेकिन इनको कहीं और जाना है आज, तो ये भी टिफ़िन लेकर नहीं गए हैं। इसी वजह से ना मैंने कुछ नहीं बनाया था मतलब लंच में। तो जी बस यहाँ पे बर्तन साफ़ हो गए हैं। तो जो भी बर्तन रखे हुए थे उनको उनकी जगह पर लगा देती हूँ, क्योंकि आज मुझे करनी है किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग। तो जी बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए हैं, उनको उनकी जगह पर लगा दिया है। बस अभी जो है ना काउंटर टॉप बिल्कुल खाली कर दिया है मैंने आज, क्योंकि आज मैंने बताया था आपको सफाई करनी है। तो बस यहाँ पर टाइल्स वगैरह ना, जैसे नॉर्मली डेली मैं जाती हूँ साफ़ सफाई करने के बाद खाना वगैरह बनाने के बाद हल्का फुल्का सा कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन ये होता है उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। अब जैसे डीप क्लीनिंग करते हैं उस हिसाब से नहीं हो पाती है, क्योंकि ना तो सुबह इतना टाइम होता है, इसी वजह से जैसी नॉर्मल हो पाती है बस वही करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने काउंटर टॉप क्लीन किया है। उसके बाद जो है ना साबुन से अच्छे से रगड़ा है स्लैब को। और जो टाइल्स थी ना, टाइल्स वैसे साफ़ थी, इतनी गंदी नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली डेली अगर हम कपड़ा से साफ़ कर देते हैं ना तो उतनी गंदी नहीं हो पाती। लेकिन अब ये था कि करनी थी, तो यही लगा कि जब काउंटर टॉप जैसे स्लैब को साफ़ कर रही हूँ तो इनको भी साफ़ कर ही देती हूँ। अब उधर जो है ना स्विच भी लगा हुआ है, अब ये भी डर था कि पानी उधर ना चला जाए, तो इसी वजह से ना थोड़ा ध्यान से कर रही थी। अब यही था कि मुझे नॉर्मली तरीके से करना था और उधर की साइड मैंने कपड़े से थोड़ा सा साफ़ कर दिया था, मतलब पानी नहीं डाला था, क्योंकि अगर स्विच में पानी चला जाता ना तो पूरे घर में करंट आ जाता। अब यही है, इसी वजह से। तो जी बस यहाँ पे जो है ना अच्छे से मैंने जो स्लेब थी उसको साफ़ कर दिया है और साफ़ ये कलर ही, जो पत्थर का जो कलर है ना वो है ही ऐसा थोड़ा ब्लैक ब्लैक टाइप। तो बस इसी वजह से ना यहाँ पे अच्छे से साबुन से रगड़ा है। फिर उसके बाद इसमें चमक भी आ ही गई है। और जो किनारी है ना, किनारी में मतलब जैसे आप चिकनाहट वगैरह सब्जी वगैरह छोकते हो, ऑयल वगैरह अगर हल्का फुल्का सा गिर भी जाए तो किनारी में जाके जम जाता है और उसमें ज़्यादा हो रखा था। तो जी बस काउंटर टॉप क्लीन कर दिया। अब गैस की बारी आती, तो पहले गैस को साफ़ कर देती हूँ। अब ये गैस भी इतनी गंदी थी, क्योंकि ये तो डेली साफ़ होती है, लेकिन अभी 2 दिनों से नहीं हो पा रही। अब जैसे मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ, सर्दियों का टाइम है, टाइम बहुत जल्दी भागता है, नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना आज मैंने इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है। अब बारी आ जाती है दूसरे साइड की, तो ये टंकी वगैरह की साइड है। यहाँ पे भी जो है ना बस इसको भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि अब जब करना ही है तो पूरा एरिया ही साफ़ करना है, मुझे पूरा एरिया ही क्लीन करना है। अब ये जो है टंकी वगैरह जो एक यूज़ नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पाती कभी कभी साफ़। जैसे हम दोनों यूज़ करते हैं ना, एक में ताज़ा पानी आता है और एक में ऊपर से सिंटैंक का पानी आता है। तो जो तीसरी गीज़र वाली है ना वो थोड़ी कम यूज़ होती है, क्योंकि गीज़र है ही नहीं, कम क्या यूज़ ही नहीं होती उसमें, तो अभी टंकी भी नहीं लगी हुई है। तो बस जो उसका जो लगा हुआ है ना ये लोक सा, तो उसी वजह से ना वो गंदी वंदी सी हो जाती है। तो बस उसको भी साफ़ कर दिया आज अच्छे से। अब यहाँ जो है ना ये वाला एरिया थोड़ा सा ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि साबुन वगैरह की छींटें ज़्यादातर यहाँ पर जाती हैं। तो बस यहाँ पे भी इसको क्लीन कर दिया है अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है ना
मतलब काउंटर टॉप मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब जो काउंटर के नीचे जो सामान रखा हुआ है सारा, उसको मैं आज नहीं निकालूंगी, क्योंकि वो फिर फैलावा ज़्यादा फैल जाएगा, क्योंकि बच्चे घर हैं, बच्चों को घर रह के जल्दी भूख लगाती है। तो बस वैसे वो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा सेकेंडली, मैं तभी फिर से साफ़ कर दूँगी इसको। अब यहाँ पे काउंटर टॉप क्लीन हो चुका है मेरा। तो चलिए, अब ये वाली चीज़ें जो छोटी छोटी सी चीज़ें थी, इसमें चम्मच वगैरह या फिर चाकू वगैरह रखती हूँ मैं, तो ये नहीं हो पा रही थी साफ़। अब ये कई दिनों से मैं सोच रही थी कि इसको साफ़ करूँगी, और अंदर से ना इसमें इतनी मतलब चिकनाहट सी हो गई थी, तो मैंने इसको गर्म पानी डाला, कुछ देर के लिए रख दिया, और फिर उसके बाद इसको साफ़ किया है, और अब ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई है। और उसके बाद जो है ना, ये जो ऑयल वाला था, मतलब मस्टर्ड ऑयल वाला डब्बा, तो इसको भी क्लीन किया है। अब इसको भी पहले गर्म पानी डाला, क्योंकि ऑयल की चीज़ें जो भी होती है ना, वो हमेशा ऐसे ही गंदी होती हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा बेकार से, वो जूने वगैरह साबुन वगैरह से इतनी जल्दी से साफ़ नहीं होती जब तक आप इसमें गर्म पानी यूज़ नहीं करेंगे। तो जी, यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो बस अभी फटाफट से मैं जा रही हूँ बाथरूम में। तो अब आ गई हूँ बाथरूम में। तो ये लगा था कि जब सफाई हो ही रही है तो लगे हाथ बाथरूम को भी क्यों ना क्लीन किया जाए, और मुझे बड़ा डर लगता है ठंडे पानी से, तो मैं जो है ना कम ही साफ़ करती हूँ बाथरूम वगैरह। कभी कभार ये हेल्प कर देते हैं, जैसे ये ड्यूटी वगैरह जाते हैं उससे पहले साफ़ कर जाते हैं। तो अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले ही किया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं जब लगी हुई हूँ ना, तो मैं कर ही देती हूँ, तो थोड़ा गंदा कम होगा और जल्दी भी गंदा कम होगा। तो बस इसी वजह से मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हुई थी साबुन वगैरह में, वो सब मैंने अच्छे से हटा के उसको साफ़ कर दिया है। और फिर उसके बाद जो है ना, थोड़ी सी टाइल्स वगैरह पे भी लगे हाथ ही मार दिया साबुन का। तो जूने से साफ़ कर दो तो अच्छे से थोड़ा सी बनी रहती है, काफ़ी दिन तक सफाई जो है ना चल जाती है। और टंकी वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दी थी, और बाल्टी वगैरह भी मैंने अच्छे से मांज दी थी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब ब्लॉग शूट हो रहा था तभी एक फ़ोन आ गया, तो बस वो फ़ोन अटेंड करना थोड़ा अर्जेंट था, तो बस इसी वजह से वो सब चीज़ें शूट नहीं हो पाई, और मैंने बात करते करते ये सब चीज़ें साफ़, क्योंकि ये जब करते हैं तो बाथरूम वगैरह क्लीन कर दें, टाइल्स वगैरह क्लीन कर देते हैं, और ज़्यादातर टंकी वगैरह भी क्लीन कर देते हैं, लेकिन बस ये दिक्कत होती है कि बाल्टी वगैरह नहीं साफ़ कर पाते हैं। तो बस इसी वजह से मैंने बस कुछ इसी वजह से ये बाथरूम आज क्लीनिंग की है, क्योंकि क्या है ना कि बाल्टियाँ वगैरह भी साफ़ हो जाएंगी अच्छे से। अब टाइल्स वगैरह है ना, आप चाहें तो ये होता है कि अगर आप लगे हाथ हफ्ते में 1 बार 2 बार कर दो, तो ये रहता है जल्दी कम गंदी होती हैं, और गंदी भी ज़्यादा नहीं होती। तो इसी वजह से अगर हम जैसे भी टाइम लगता है, मौका लगता है, उसी हिसाब से हम लोग जो है ना क्लीनिंग कर देते हैं यहाँ पे, तो सही रहता है हमारे लिए ही। अब यहाँ पे जो स्कार्टिंग थी उस पर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, और उसको भी साफ़ किया, और यहाँ पे टाइल्स वगैरह बिल्कुल अच्छे से चमक गई हैं, ये देखो। और देखिए, मैंने सॉक्स वगैरह अभी तक डाले हुए हैं। ये होता है कि अगर मैं सॉक्स वगैरह निकाल दूँ, जर्सी निकाल दूँ, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं ठंड वगैरह लगने के। काम करो लेकिन तरीके से करो। मैंने पटड़े पे बिठा के खुद को, मतलब खुद पटड़े पे खड़े होकर तब सारा काम किया है। इससे मैं क्या हुआ, मैं भीगी नहीं, और मेरा सारा जो क्लीनिंग थी वो भी हो गई। अब भीग जाने से ये होता है कि पानी इधर उधर डलता है, तो और स्वेटर वगैरह या फिर जुराब वगैरह निकाल देते हैं, तो उससे बीमारी बढ़ जाती है और ठंड वगैरह लग जाती है, और वो एक बार ठंड लगी हुई फिर नहीं निकलती, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी दवाइयाँ ले लो। तो जी, यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर दी, झाड़ू पोछा मेरा हो गया। अभी मैं आ गई थी नहाकर। तो बस आज एक और चीज़ थी, आज हमारी एनिवर्सरी भी है, और एनिवर्सरी हमारी शादी को हो गए हैं 10 साल। तो बस भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी कि हमारा साथ यूं ही बना रहे। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये एनिवर्सरी थी लेकिन कुछ मतलब कुछ स्पेशल वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो जी नहीं किया, बस आज ऐसे ही मन नहीं था। वो कुछ इसीलिए क्योंकि आज की इनकी ड्यूटी थी, इनको कहीं से जाके मैंने बताया था कहीं गए हैं, फिर उसके बाद इनको ड्यूटी जाना है, और ड्यूटी से आएंगे ये लेट, तो 10 बज सकते हैं आज इनको, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था। अब फिर मैं ये सब करती तो किसके लिए करती, तो बस इसी वजह से मैंने सब कुछ ड्रॉप किया। चलो कोई नहीं, आज का टाइम जो है ना घर के लिए ही ठीक है। एनिवर्सरी तो हम कल भी मना लेंगे, कभी भी, सब दिन एक से होते हैं, लेकिन ये है कि काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि हाँ, हमारा साथ यूँ ही बना रहे। तो जी, अब बारी आती है लंच की। तो यहाँ पे जो है ना मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच में बनेगी आज आलू भुजिया। तो उर्वी और काव्य दोनों की फरमाइश थी कि वो आज आलू भुजिया खाएंगी। तो कम ही बना पाती हूँ, नॉर्मली नहीं बना पाती हूँ, ज़्यादातर टाइम नहीं लग पाता, क्योंकि जो सब्ज़ी अवेलेबल होती है वही बन जाती है। सबके टिफ़िन के लिए जो बनती है वो भी वही खा लेती हैं। तो बस यहाँ पे आज मैं उनकी पसंद की आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक टमाटर काट लिया है, और आलू जो है ना मैंने नहाने से पहले कट करके मैं चली गई थी। जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा था ना, तब तक मैंने 2 से 3 आलू कट कर लिए थे अच्छे से। अब ये है कि बस मुझे छोका लगाना बाकी है। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया कढ़ाई में। उसके बाद सबसे पहले मैं इसमें प्याज ऐड करने वाली हूँ।
तो जो नॉर्मल सी भुजिया है ना वो कुछ इसी तरीके की बनती है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल गर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले प्याज ऐड कर रही हूँ। चेक कर रही थी कि ऑयल हुआ है या नहीं हुआ है। तो जी तेल हो गया था गरम। अब मैं इसमें प्याज ऐड करने वाली हूँ। उसके बाद इसमें साथ के साथ टमाटर भी ऐड करूँगी। थोड़ी सी प्याज भुन जाए तो उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो देखिए प्याज अच्छे से भुन गया है, तो अब मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए। अब टमाटर अच्छे से फूट जाए, मतलब गल जाए, तो फिर उसके बाद इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए साथ के साथ ही। तो अभी देखिए मैंने इसमें कुछ भी सूखे मसाले नहीं ऐड किए हैं। तो पहले इन आलूओं को ही अच्छे से इसमें मिक्सअप कर लूँगी। तेल और प्याज टमाटर दोनों चीज़ों के साथ मिक्सअप हो जाएंगे ना अच्छे से, फिर उसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस उसके बाद जो है ना, मैंने इसमें लाल मिर्च और नमक 2 ही चीज़ें यूज़ की हैं, और फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए मिक्सअप कर दिया अच्छे से। अब यहाँ मैंने इसको बगैर पानी के पकाना है, क्योंकि पानी मैं इसमें थोड़ा सा भी नहीं ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि आलू भुजिया का मतलब यही होता है, ये कुरकुरी सी तभी बनेगी जब मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी। अगर पानी ऐड कर दिया तो ये सब्ज़ी की तरह बन जाएगी। तो इसीलिए मैं इसको कुछ देर ऐसे ही पकाऊँगी। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरी गैस पर। यहाँ पर मैं सेक लूँगी रोटियाँ। तो जी दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया था। साथ के साथ चेक भी कर रही थी कि कितनी बन गई है, कितनी हो गई है। तो बस अपने और बच्चों के लिए फटाफट से रोटियां सेक रही थी। और देखिए रोटियां सेकते सेकते ना टाइम इतना हो गया कि 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया। मतलब वही टाइम हो गया जो मेरे स्कूल की टाइमिंग होती है, आकर मैं बनाती हूँ ना, वही टाइम हो गया। क्योंकि ठंड में टाइम इतनी जल्दी होता है और मतलब भागा जाता है टाइम। अब साफ़ सफाई होगी, चाहे थोड़ी सी भी आप शुरू कर लो, उसमें भी इतना टाइम लग ही जाता है। तो जी बस फटाफट से यहाँ पर रोटियाँ सेक गई हैं, मेरी भुजिया भी रेडी हो गई है। तो जी कुछ इस तरीके की आलू भुजिया बनी है। तो ये देखिए भुजिया बहुत टेस्टी बनी थी, बच्चों ने भी बहुत मन से खाई थी, खुश भी हो गए थे। अभी ये रात का टाइम है, रात के करीब बज गए थे 9:30, और ये 9:30 बजे आए थे और लेकर आए थे मतलब बाहर से ही खाना, शाही पनीर और बटर नान। एज़ यूजुअल मेरे फेवरेट हैं ये, इसीलिए तो बस यहाँ पे शाही पनीर और बटर नान थे और लेकर आ गए थे। मतलब बाहर से ही बोल रहे थे कि आज जब नहीं बन पाया घर पे, एक्चुअली मैं बनाती है और इसी वजह से नहीं बनाया था क्योंकि इनको लेट आना था। अब जो यही घर पे इतनी लेट आते तो फिर फ़ायदा क्या। तो जी बस यहाँ पर एनिवर्सरी हमारी इतनी ही मनी, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हमने किया नहीं। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो जी वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।